टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस वेज टेंसाइल स्ट्रेंथ। आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और वेज टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। नमस्कार, आपका बोल्ड साइंस के इस नए एपिसोड में स्वागत है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है? जब भी हम किसी बोल्ट को उसके एक्सिस के अलोंग पुल करते हैं और तब तक पुल करते हैं जब तक कि हमारा बोल्ट फ्रैक्चर ना हो जाए, तो इस टेस्ट को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में हम जनरली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की वो वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू जिस और उसके बाद से उस मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने के बाद हमारा बोल्ट का लोड नीचे की ओर जाता है और एक पॉइंट पे आके वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो जो इस टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा बोल्ट अचीव करता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इस टेस्ट में इसके अलावा हम कुछ चीजों को और मेजर करते हैं, जैसे एलोंगेशन, रिडक्शन एरिया, इन चीजों को भी मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये ये मेनली मटेरियल और हीट ट्रीटमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका ये है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग सारे फास्टनर्स के टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू को स्टैंडर्ड में डिफाइन किया हुआ है और वो वैल्यू अचीव होनी चाहिए, मिनिमम वो वैल्यू अचीव होनी चाहिए। अगर हम एज फॉर एग्जांपल 10.9 ग्रेड की बात करते हैं, तो 10.9 ग्रेड में हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 1040 एमपीए मेगा पास्कल होना चाहिए। और इस टेस्ट के दौरान अगर हमारा फास्टनर इस वैल्यू को अचीव कर लेता है, मिनिमम इस वैल्यू को अचीव कर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा मटेरियल, हमारा फास्टनर एक्सेप्टेबल है। फ्रैक्चर नॉर्मली इन थ्रेडेड पोर्शन। जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो फ्रैक्चर होता है वो नॉर्मली थ्रेडेड पोर्शन में होता है। और ये हमें ये कंफर्म करता है कि हमारा मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ है, मतलब उसकी क्वेंचिंग और टेम्परिंग प्रॉपर हुई है। तो ये इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गए। अब अगर हम वेज टेंसाइल टेस्ट की बात करते हैं, तो वेज टेंसाइल टेस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, बोल्ट को तो एक्सियली हमने लोड देना ही है, लेकिन इसमें हम एक वेज वाशर यूज करते हैं जिसमें 6 डिग्री का एंगल होता है। अब वो 6 डिग्री, अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे 6 डिग्री हमारा एंगल है, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के अलोंग 6 डिग्री का एंगल है ये वेज में। और इस वेज को हम बोल्ट के हेड के नीचे प्लेस करके और फिर हम बोल्ट को पुल करते हैं, और जिस लोड पे वो ब्रेक होता है उस लोड को हम वेज टेंसाइल लोड बोलते हैं। तो अब इन लोड लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये अगर हम मैट्रिक सीरीज की बात करें तो एक स्टैंडर्ड हमारा होता है IS 1367 पार्ट 3। और अगर हम उसका ISO में जो वर्जन होता है ISO 898 पार्ट 1, तो उसमें एक टेबल है, उसमें इन क्या हमारा वेज लोड होना चाहिए, ब्रेकिंग लोड क्या होना चाहिए, वो उसमें दिया हुआ है। तो उसको हम रेफर कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पज यहाँ पे समझने का ये है कि वेज टेंसाइल टेस्ट हम करते क्यों हैं। वेज टेंसाइल टेस्ट हम मेनली जो अंडर हेड एरिया होता है उसके स्ट्रेस कंसेंट्रेशन को चेक करने के लिए करते हैं, जो हेड की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए करते हैं, हमारी फोर्जिंग की क्वालिटी कैसी है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अंडर हेड रेडियस वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें वेज टेंसाइल टेस्ट में हम चेक करते हैं। अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये टेंसाइल लोड को अचीव करना चाहिए, ये अंडर हेड से, हेड के नीचे से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, एंड हेड मस्ट नॉट सेपरेट फ्रॉम सैंक। ओके, नो हेड पॉप ऑफ अलाउड। नाउ की डिफरेंस, अब की डिफरेंस क्या है टेंसाइल टेस्ट,
टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं मटेरियल के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, हीट ट्रीटमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। वेज टेस्ट हम क्यों करते हैं? वेज टेस्ट करने का मेन पर्पज है हमारा हेड टू शैंक इंटीग्रिटी के स्ट्रेंथ को चेक करना। टेंसाइल फेलियर में क्या, टेंसाइल में फेलियर होगा मतलब हमारा मेटलर्जी का इशू है, और अगर वेज में फेलियर हुआ तो मेटलर्जी के अलावा फोर्जिंग का भी फेलियर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन टेबल के बारे में। टेंसाइल टेस्ट और वेज टेस्ट में दोनों में क्या कंपैरिजन है, हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम लोड टाइप की बात करें, ये पैरामीटर हो गया, ये टेंसाइल टेस्ट हो गया, ये वेज टेंसाइल टेस्ट हो गया। पैरामीटर अगर हम लोड टाइप की बात करें तो लोड हमारा इसमें एक्सियल होता है, प्योर एक्सियल लोड होता है। और अगर वेज टेंसाइल टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सियल के अलावा हम उसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी देंगे। अब इसमें चेक्स क्या क्या होते हैं, तो मटेरियल के टेंसाइल टेस्ट में मटेरियल के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, और वेज टेंसाइल टेस्ट में हम हेड टू शैंक की इंटीग्रिटी क्या है उसको चेक करते हैं। इसका डिटेक्शन क्या होगा? अगर हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो हीट ट्रीटमेंट के इश्यूज को हमने डिटेक्ट करना है, लेकिन अगर हम वेज टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो इसमें हीट ट्रीटमेंट के अलावा फोर्जिंग के डिफेक्ट को भी हमने, फोर्जिंग का डिफेक्ट या हेड में अगर कोई डिफेक्ट है तो हमें उसको डिटेक्ट करना है। फेलियर का लोकेशन क्या रहता है? टेंसाइल टेस्ट में फेलियर का लोकेशन जनरली हमारा थ्रेड और शैंक रहता है, और वेज टेंसाइल टेस्ट में फेलियर का लोकेशन अगर हमारा पार्ट डिफेक्टिव है तो वो अंडर हेड हो सकता है। पर्पज, टेंसाइल टेस्ट का पर्पज है यूटीएस के कंप्लायंस को मीट करना, कंफर्म करना, और वेज टेंसाइल टेस्ट का पर्पज है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मीट करना। अब कॉमन रीजन वेज फेलियर के, कॉमन रीजन क्या क्या हो सकते हैं? अगर ग्रेन फ्लो, इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग फोर्जिंग, अगर ग्रेन फ्लो हमारा सही नहीं हुआ है फोर्जिंग में तो वेज में फेलियर हो सकता है, वेज टेस्ट में फेलियर आ सकता है। या हेड हीट ट्रीटमेंट के दौरान हेड की हीटिंग काफी ज्यादा हो गई हो, या फोर्जिंग के दौरान हमारा हेड ओवर हीट हो गया हो, लुब्रिकेशन हमने प्रॉपर यूज नहीं किया, कूलेंट हमने प्रॉपर फोर्जिंग के दौरान यूज नहीं किया, तो उस टाइम पे हेड कई बार ओवर हीट हो जाता है। तो एक ये रीजन हो सकता है। हीट ट्रीटमेंट के दौरान डिकार्बोराइजेशन का इशू हो सकता है, हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट का इशू हो सकता है। तो ये सारे कॉमन रीजंस हैं वेज फेलियर के। अब शॉप फ्लोर पे अगर कोई इंस्पेक्टर काम कर रहा है तो इसको वो कैसे वेरीफाई करेगा? वेरीफाई हार्डनेस एंड टेंसाइल रिजल्ट्स। सबसे पहले वो क्या करेगा? हार्डनेस चेक करेगा, टेंसाइल रिजल्ट चेक करेगा, फोर्जिंग की कंडीशन को चेक करेगा, हेड की फोर्जिंग की कंडीशन को चेक करेगा, अंडर हेड में कहीं क्रैक्स वगैरह तो नहीं है इसको चेक करेगा, और फर्नेस और फर्नेस का टेम्परेचर और क्वेंचिंग मीडिया का टेम्परेचर के पैरामीटर, इन सबको रिव्यू करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब फाइनल टेंसाइल, अब हमने समझ लिया यहाँ पे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और वेज टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्लीटली एक जैसे नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। बोथ टेस्ट आर मैंडेटरी फॉर हाई टेंसाइल बोल्ट, हाई टेंसाइल बोल्ट के लिए ये दोनों टेस्ट मैंडेटरी हैं। सरफेस हार्डनेस alone is not enough. So quality engineer must verify complete integrity.